राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज का ये विषय, रुक मुसाफिर भक्ति का रास्ता तो पूछ। आज ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करे कि भक्ति सफल हो, और भक्ति क्या है, किसकी भक्ति करे, कौन सा मंत्र जपे, क्या विधि विधान करे। अनगिनत ऐसे कितने तो सवाल सबके मन में बैठे हैं। तो आज ये जो हम सवाल के उत्तर देने जा रहे हैं, ये कोई प्लान उत्तर नहीं है। जो मन से हमें प्राप्त होगा वो हम आपको बताएंगे, और स्वभावत ये भक्ति में हो के हम बताएंगे। देखो, भक्ति का अर्थ जैसे आप अभी तक सुनते पढ़ते देखते आए कि हो सकता है कुछ लोग अश्रु बहाएं, हो सकता है कोई झूमे नाचे, हो सकता है कोई किसी मूर्ति को, किसी वस्तु को भगवान माने, किसी ग्रंथ को माने, किसी मंत्र को माने, किसी तंत्र यंत्र को माने। हो सकता है नवधा भक्ति से भी वो गुजरे। नवधा भक्ति का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है, लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये इससे बहुत अलग है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम सदा मुस्कुराते रहोगे, सभी से तुमको प्रेम होगा, सभी चीज़ें सभी वस्तुएं आसपास खिलखिलाती नाचती तुम्हें दिखेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति, असली भक्ति तब तुम्हें प्राप्त होती है जब तुम वास्तविकता की दृष्टि से सब चीज़ों को देखना शुरू करते हो। अब ये वास्तविकता की दृष्टि क्या है? ये दृष्टि है कि जब तुम्हें ज्ञात होता है कि ये सब वस्तुएं, ये पृथ्वी, यहाँ तक कि हम, और यहाँ तक कि भगवान, फिर वो कोई भी भगवान हो आपके, जिसमें आपका मन लगे, वो सब पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी होंगे। इस सत्य को जब तुम स्वीकार करोगे तो ही वास्तविकता का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये दृष्टि लेके तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो आसपास जितने भी वस्तुएं तुम्हें दिखेंगी, लोग दिखेंगे, घटनाएं दिखेंगी, उनके प्रति तुम एक जागरूक दृष्टिकोण लेके देखते हो। तुम अपने मन से उनको समझाते हो, पहले भी तुम थे, आगे भी रहोगे। सत्य परिवर्तित नहीं होगा, वैसे भक्ति परिवर्तित नहीं होती। अब जो अवस्थाएं होती है, नाचना, गाना, झूमना, ये प्रारंभिक अवस्थाएं होती है। रोना, आपका मन बहुत व्याकुल होना, ये प्रारंभिक अवस्थाएं इसलिए होती है, बहुत बार भगवान को हमने किसी मूर्ति में, ग्रंथ में, मंत्र में, स्वरूप में कैद करके रखा होता है। अब मैं कैद ये शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक तुम ये दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होगा कि हर जगह पे भगवान व्याप्त है, हर जगह पे तुम खुद व्याप्त हो, तुम खुद उपस्थित हो, तो काम बने। तुम कैसे उपस्थित हर जगह पे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर मनुष्य के दिल में रहता हूँ, और मैं तुम्हारे भी दिल में रहता हूँ। मतलब सारे मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं, भगवान उनके मन में है। ये जब दृष्टिकोण प्राप्त हो तो कुछ बात बने। बहुत से लोगों को अभी तक बातें समझ में नहीं आई होंगी, वो सोच रहे होंगे कि बताना क्या चाहते हैं। मैं बताना वही चाहता हूँ जो आज तक तुमने सोचा समझा सुना नहीं, इसलिए नया लग रहा है, समझने में मुश्किल जा रही है। और एक चीज़, किसी मूर्ति में कि भगवान दिखते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा सुंदर मुख, ऐसा ये, ऐसा वो। जब तुम एक छोटा सा दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ते हो ना तो समस्या ज़्यादा होती है। इतनी छोटी मूर्ति में कैद मत करो भगवान को, उनको किसी मंदिर में मत कैद करो। भक्ति वो है, तुम अगर किसी पेड़ के सामने बैठो तो उसी को भगवान मान के तुम उनके सामने हाथ जोड़ो। ये पागलपन कुछ लोगों को लग सकता है,
लेकिन वास्तविकता तो यही है। पृथ्वी के कण कण में अगर तुम देखना शुरू करोगे तो असली भक्ति जागृत होगी, अन्यथा यहाँ वहाँ इस मूर्ति उस मूर्ति में भटकते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या भगवान की मूर्ति नहीं देखनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, करनी ज़रूर चाहिए। हो सकता है कि भगवान को तुम बोलो कि जो एक कण कण में मूर्ति है किसी के, कभी पेड़ के रूप में, कभी फूल के रूप में, कभी पहाड़ के रूप में, इन सब को एक साथ मिला के हमने ये मूर्ति बनाई है, हम इसमें आपको देखते हैं। लेकिन क्या मूर्ति को देखने से उन पहाड़, उन पेड़ों, उन नदियों को तुम भूल जाओगे? ये तो गलत बात है। सनातन में मिट्टी के कण से लेके चांद सूरज तक हर चीज को देवता माना गया, भगवान माना गया। और जब हम छोटा दृष्टिकोण लेके बैठते हैं कि किसी मूर्ति में ही रहेंगे, किसी विशेष मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन में लगेंगे तो ही सब कृपा प्राप्त होगी, ये सारी धारणाएं बहुत गलत हैं। कोई विशेष चीज करने से भगवान खुश होंगे? कोई विशेष चीज करने से कोई खुश नहीं होने वाला। सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे लेके जाने वाले हैं जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और बहुत सी चीज़ें। पहली चीज़ कि जो भगवान को हम एक पूजा करते हैं या फिर भगवान से हम प्रेम करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा होता है बहुत से लोगों के। स्वार्थ के वशीभूत होके तुम भक्ति करते हो। कभी सोचते हो कि मुक्ति मिल जाएगी इसलिए भक्ति कर रहे हैं, धन मिल जाएगा, शांति सुख समृद्धि मिल जाएगी इसलिए भक्ति कर रहे हैं। बस गड़बड़ यहीं पे हो जाती है, फिर नहीं बढ़ पाते आगे ऐसे लोग। भक्ति को तुम ऐसे समझो कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम में है और तुम ही इस ब्रह्मांड को संचालित करते हो। जिस वक्त ये तुम सोचना शुरू करोगे उस वक्त हजारों वर्षों का इतिहास तुम्हारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगा, वर्तमान आना शुरू हो जाएगा, भविष्य आना शुरू हो जाएगा। और उस वक्त तुम भगवान क्या होता है ये महसूस कर पाओगे। कभी ऐसा आप महसूस करना कि खुद भगवान है और आपकी कोई भक्ति कर रहा है। अब ऊपर से झांक के देखना कि किस लिए कर रहा है। मनुष्य है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। और जब आपको पता चले कि ये स्वार्थवश कर रहा है, कोई इंसान आपको प्रेम स्वार्थवश कर रहा है, कैसे लगेगा हमें? बस उनको वैसे ही लगता है। तो कृपा करके अपनी भक्ति को किसी मूर्ति में, किसी विशेष पद्धति में ना बांधे, मुक्त होने दे। जैसे हवा मुक्त है, हर जगह व्याप्त है, वैसे तुम अपनी भक्ति को हर जगह व्याप्त होने देते हो। जैसे तुम बाहर निकलते हो, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर चीज को तुम भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हो। उसको बोलते हो कि तुम पहले भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे, पता है मुझे। तो भक्ति का एक दृष्टिकोण प्राप्त हो जाएगा। अब ये अपने अपने स्तर पे हर लोगों को अलग अलग प्राप्त होगा, इसलिए मैं उसका बता नहीं रहा हूँ कि आपको कैसे होगा, महसूस क्या होगा। फिर ये चीज़ें हमें बताने की आवश्यकता नहीं, अनुभव करने की आपको आवश्यकता है। और एक चीज़, कौन से भगवान की पूजा करें? ये सवाल बड़ा खतरनाक। कौन हमारे इष्ट हो सकते हैं? बहुत खतरनाक सवाल है ये तो। अभी तक तुम मूर्ति की नाम के चयन में ही बैठे हो कि किसकी भक्ति करें, कौन ज़्यादा लाभ देगा। लक्ष्मी की करेंगे धन मिलेगा, हनुमान जी की करेंगे सुरक्षा ताकत बल मिलेगा, गणेश जी की करेंगे बुद्धि मिलेगा, शिव जी की करेंगे साधनाएं विद्याएं मिलेंगी। हे भगवान, पूरा बुफे लगाए, बस फंस यहीं पे जाते हैं। अक्सर बहुत से लोग फंस यहीं पे जाते हैं, भगवान को बुफे की तरह देखते हैं। बड़ी विडंबना है इस चीज़ की। ये दृष्टिकोण तुम्हें बदलना पड़ेगा और कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी संत की कोई कहानी सुने तो उनके तरह तुम बर्ताव करना शुरू, उनकी तरह दिखावा करना शुरू, उनके तरह नाचना गाना शुरू। संत असाधारण मनुष्य,
में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कृपा करके अगर तुमको उनको कॉपी ही करना है तो पूर्ण करो, उनका आचरण भी करो फिर। तो आज की जो भक्ति हम डिज़ाइनर भक्ति, जैसे डिज़ाइनर सनातन हम कहते हैं बहुत बार, वैसे डिज़ाइनर भक्ति भी है, दिखावट भक्ति भी है। हाथ में माला लेंगे, हाथ में मूर्ति लेके घूमेंगे। कुछ लोगों को तो हमने ऐसे देखा है कि हाथ में गदा भी लेके घूमते हैं ताकि लगे कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। तुम्हें दिखाना पड़ रहा है कि तुम किसके भक्त हो, ये बड़ी विडंबना है। शुरुआत यही से है तुम्हारी अज्ञान की कि तुम भगवान को एक मूर्ति में, एक रूप में ढाल के बैठे हो, और जो भगवान कहते रहे कि मैं कण कण में व्यापित हूँ, उनको तुम सिर्फ मूर्ति में लेके घूम रहे हो, गदा में लेके घूम रहे हो। अज्ञान की शुरुआत और कुछ नहीं। ऊपर से बैठ के 100 बार बोलते हैं कि मैंने इसको 100 बार बोला कि कण कण में हूँ मैं, फिर भी तुम्हें वो विशेष मूर्ति ही चाहिए। हाँ, अभी हमारे पास भी वरिष्ठ हनुमान जी की मूर्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी मूर्ति में ऊर्जा नहीं होती, होती ज़रूर है। अगर हम विशेष विधि विधानों से प्राण प्रतिष्ठा उसकी करें, स्थापना करें, तो हाँ ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन उसके ऊपर का स्तर है भक्ति, साधना, विधि, मंत्र, तंत्र, विद्याएं, सबके ऊपर है भक्ति। हम उस दृष्टिकोण को आपको समझाना चाहते हैं। कुछ लोग नाचते झूमते दिखाएंगे अपने आप को कि जैसे हम भक्त हैं। कुछ लोग कपड़े पहन के दिखाएंगे कि हम भक्त हैं, आध्यात्मिक फील्ड के लोग, इस डिपार्टमेंट के लोग हैं। जैसे पुलिस वाले पुलिस के कपड़े पहनेंगे, वकील वकील के कपड़े पहनेंगे, वैसे अध्यात्म के लोग अध्यात्म के कपड़े पहनेंगे ताकि समझ में आए कि हम इसके भक्त हैं। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। दिखाना पड़ रहा है तुम्हें कि तुम भक्त हो। कभी पर्दा लगा के भी भक्ति होनी चाहिए। ऐसे दिखावट में भक्ति स्वार्थ के लिए की जाती है। अज्ञानी हो तुम, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कौन देखेगा, ऊपर भी भगवान होते कि नहीं पता नहीं, क्या पता, हम तो भक्ति का नाटक करेंगे ज़रूर ताकि लोग हमें अच्छा समझे, समाज में मान सम्मान मिले। ऐसे लोगों को हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वैसे भी। तो ये चीज़ें घातक हैं तुम्हारे लिए। हिसाब किताब हो रहा है तुम्हारे सब कर्मों का। किसी को लुभाने के चक्कर में मत पड़ो। अपने जो मन के अंदर भक्ति है, जो भी तुम्हें नाम अच्छा लगे, कृष्ण लगे, राम लगे, शिव लगे, लक्ष्मी लगे, जो कुछ लगे, सभी को बोलना कि तुम एक ही हो, तुमसे ही सब है। बस घर में रहते हो, घर में बोलना कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे घर में हम रहते हैं। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि कोई हमने घर बनाया, वास्तु बनाई, तो उसके अंदर छोटा सा मंदिर देंगे और भगवान को बोलेंगे भगवान हमने आपको स्थान दिया है, कृपा करके आके विराजमान हो जाना। बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। उनको बोलना कि भगवान ये तो तुम्हारा ही घर है, हम मेहमान बन के आए। सेवा स्वीकार करना, जो सेवा हो। कुछ वर्ष के मेहमान हैं वैसे भी। गलती यही होती है तुम्हारी। सब चीज़ों को तुम एक टेम्परेरी मानते हो, लेकिन तुम ही खुद टेम्परेरी हो। उस फूल को तुम टेम्परेरी मानते हो जो आज खिलेगा, कल मुरझा जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये तो सिलसिला उसका चलता ही रहेगा। जब तुम्हारा एक जन्म होगा, उसके 1000 जन्म हो चुके होंगे। बहुत सी चीज़ें अगर हम व्याप्त रूप से समझाना चाहे तो समझा सकते हैं, लेकिन तुम समझोगे कहाँ, समझोगे कब? अभी तक की जो चर्चा हुई वो लोगों को बहुत कंफ्यूज की होगी, क्या 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 क्या, कहाँ से कहाँ गई भक्ति। कभी दोबारा रिपीट करके सोचना, सुनना, तो शायद कुछ समझ पाओ। आपको उलझाना हमारा काम नहीं, सुलझाना काम है। लेकिन क्या करें, सीढ़ी यही है, पहले तुम उलझोगे। जैसे 10वीं कक्षा के बाद जब हम 11वीं कक्षा में एडमिशन लेते हैं, तो 10वीं कक्षा तक का तो हमें नॉलेज होता है कि कैसे पढ़ाई करना होता है, क्या सब्जेक्ट विषय क्या होते हैं। 11वीं के बाद सब बदल जाता है। तो 11वीं तक विद्यार्थी थोड़ा भ्रमित होता है, कन्फ्यूज़ होता है। वैसे तुम अभी भ्रमित हो, कन्फ्यूज हो, क्योंकि अभी तक की जो लेवल थी उस लेवल से तुम चल रहे थे, अब ये अलग कुछ लेवल हो रही है। तो भक्ति बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। कृपा करके छोटी दृष्टि ना रखे, कन कन में देखना शुरू करें। और एक ध्यान में रखना बात, स्वार्थ से भक्ति करोगे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। कुछ प्राप्त करने की इच्छा से भी भक्ति करोगे तो भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। समय ज़रूर जा सकता है। और हाँ, दिन रात काम धंधा बंद करके, नौकरी व्यवसाय बंद करके, हाथ में माला लो, नाम जपो, राम राम करो,
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी विशेष उद्देश्य से, कर्तव्य से तुम्हें यहाँ पे भेजा गया है। कृपा करके उस कार्य को आगे बढ़ाना, साथ में भक्ति करना, और वो जो कार्य कर रहे हो वो भी भगवान के लिए समर्पित करो और फिर कार्य करो। ऐसा करो कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। रस ज़्यादा बढ़ेगा। खाना बना रहे, बनाते समय बोलना कि भगवान जो भी इसको खा रहा है उसमें भी तुम बैठे हो, आपके लिए रोटी बना रहे हैं। झाड़ू मार रहे हैं, भगवान तुम यहाँ पे बैठने वाले हो, हम झाड़ू मार रहे हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बोलना कि भगवान जो भी जैसा भी है मेरे तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी भी सेवा हो रही है उसमें तुम हो। भले मुझे मानधन मिल रहा है, क्योंकि क्या करें, शरीर चलाने के लिए व्यवस्था तो चलेगी, लगेगी। आपको भी महल लगे थे, आपको भी कृष्ण बन के राजा बन के बैठना पड़ा था, राम बन के राजा बन के बैठना पड़ा था। वैसे हमें भी कुछ व्यवस्था लगेंगी। ऐसा बोल के तुम जब आगे बढ़ोगे, हर काम को भगवान को समर्पित करोगे, हर विचार को उनको समर्पित करोगे, और जो उनसे संकेत प्राप्त हो सत्य के मार्ग पे चलोगे, व्यसन से दूर रहोगे, मांस मदिरा से दूर रहोगे, आचरण से चलोगे, लोगों को बुरा बोलना, दोष देना बंद करोगे। ध्यान में रखना, 1 वर्ष दो अपने आप को, सिर्फ परिवर्तन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंबानी बनोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अमीर बनोगे। धन की बात हम नहीं कर रहे, वो तो अपने अपने प्रारब्ध का प्रश्न कि कब किसको कितना प्राप्त होगा। लेकिन तुम मनुष्य हो ये जानना भी कितना ज़रूरी है, तुम किस लिए आए ये जानना भी कितना ज़रूरी है। और ऐसा जीवन किस काम का जिसमें तुम्हें पता ही ना हो कि तुम कौन हो। तुम ज़मीन के अंदर गए, चांद तारे तक देख लिए, लेकिन आज तक इंसान पता नहीं लगा पाए कि हम कौन हैं। अंतर्मन की डुबकी लगाना ही सबसे बड़ा जोखिम का काम है, मुश्किल काम है। तो अभी जो हमने प्रोसेस आपको बता रहे थे कि हर चीज़ को समान रूप से देखना शुरू करो, ये पूरे वीडियो का सार यही था कि हर चीज़ को समान रूप से देखना शुरू करो। ये तुम्हें अंतर्मन में डुबकी लगाने के लिए सहायक होगा, और तुम कौन हो इस रास्ते तक पहुंचने के लिए भी सहायक होगा। इसके बाद तुम ध्यान और बाकी सब चीज़ों से हर चीज़ को समझ सकते हो। और कृपा करके किसी भी बंधन में ना बांधो भगवान को। कोई बलि देंगे तो खुश हो जाएंगे। अब मैं शिवलिंग पे अभिषेक डाल रहा हूँ तो क्या शिव जी का कोई मंत्र याद होना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। जो आए कृष्ण कृष्ण राम राम जो आए उस बोलते हुए अभिषेक करो। शिव जी दूध से खुश होंगे, पानी से खुश होंगे, गन्ने के रस से, छोड़ दो। कुछ ना हो, सिर्फ हाथ रखो और भगवान को बोलो कुछ नहीं, मैं अपनी चेतना में अपनी आत्मा आप पे न्यौछावर कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, ये करना है, ये विधि विधान करना है, वो करना है, आवश्यकता नहीं। तुम्हारे चोले के कोई भूखा नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है। विशेष किसी भी पूजा होम हवन की आवश्यकता नहीं भक्ति में। भक्ति तो इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके अंदर सब चीज़ें समाई है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, खुद भगवान चल के उनके पास आए, तो भगवान के पास उनको चल के जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो कृपा करके ये जो आज हमने कुछ बातें आपको बताई, बहुत से लोगों के दिमाग के ऊपर से चली गई हैं, क्योंकि हमारी बातें मूलतः समझने में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि जैसे आज तक आप मिर्च मसाला सुनते आए, नहीं हमें आदत वैसे बताने की, स्क्रिप्ट लिख के बोलने की आदत नहीं पड़ी अभी तक। कोशिश की, हुआ नहीं, इसलिए सोचा ऐसे बोलते हैं। तो जिनको बोर हुआ समझ लेना कि ज्ञान की बात हो रही थी इसलिए बोर हुआ, क्योंकि मैदान में मन लगता है, कक्षा में नहीं। अनुभव किया है जीवन भर तुमने। और जानकारी अच्छी लगी हो, आशा करते हैं भक्ति जागृत हुई हो, भक्ति का रास्ता मिला हो, आशा करते हैं। और हाँ, जो मूर्ति दिखे, लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखे, ज़रूरी नहीं कि लक्ष्मी का कुछ स्तोत्र पाठ याद हो। लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखे, उनका नाम भी पता नहीं उस मूर्ति का, जो तुमको नाम याद आए, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस नमस्कार करते रहना। ये भक्ति सफल होगी। हर मूर्ति को, हर स्वरूप को तुम एक नाम में बांधो। अब तक तुमने सिर्फ एक मूर्ति में बांधा था, तुम एक नाम में, तुम एक विचार में बांधो।
भक्ति के कितने एक मार्ग खुल जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी हो जाएगी। फंसोगे नहीं तुम कहीं पे, किसी भी पंडित विद्वान के चक्कर में फंसोगे नहीं, खुद ही सब मार्ग निकाल लोगे। अब कोई भी मूर्ति दिखे, कोई नाम स्तोत्र याद नहीं आता, कोई चिंता नहीं। गणपति जी की मूर्ति दिखे, गणपति जी का कोई नाम याद नहीं, कोई चिंता नहीं, राम 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 बोलो, गणपति जी खुश। शिव जी दिखे, कोई कुछ याद नहीं, राम 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 बोलो, खुश। लक्ष्मी जी ले, राम राम राम, खुश। राम तो सबको पता है, कृष्ण तो सबको पता है, शिव जी तो सबको पता है। तो कृपा करके इस रूप से देखना शुरू करो, परिवर्तन दूर नहीं है, जल्दी हो सकता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर जाने में सफल हुई हो। जिनको नहीं हो, दोबारा वीडियो देखें, एक एक शब्द को सुने समझें। और वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार 12 बजे से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे है चल के। नीचे व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। जो आपके कुछ सवाल रहेंगे वो सवाल भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते, नहीं तो आप सोचेंगे कि महाराज श्री से चैटिंग की जाएगी, नहीं हो सकता। जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, सभी सवालों का स्वागत। और निःशुल्क दरबार होता है। लोग पूछते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, हमें कुछ नहीं आता, ये पीछे बैठे यही करते हैं सब। और कौन सी समस्या इनके बस में, कौन सी समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है इनके बस में, बस समझ लेना सब चीज़ें। और गुरु दीक्षा भी यहाँ पे दी जाती है, लेकिन संबंध कुछ हो तब। बहुत गहरी बात हमने बोली, जो हमें जानते हैं वो समझ पाए होंगे इस बात को। निःशुल्क दरबार है, स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे स्वागत है। मांस मदिरा व्यसन का त्याग करें, तभी यहाँ पे सारे काम सफल होंगे, अन्यथा कृपा करके समय ना बर्बाद करें अपना भी। आशा करते हैं अच्छा लगा हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।